नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें महानता का असली मतलब सिखाती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सादगी की ताकत के बारे में बताती है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं हम गायत्री मंत्र के साथ, जो असल में बुद्धि और ज्ञान की प्रार्थना है। और यही प्रार्थना हमें वो विनम्रता समझने की शक्ति दे जो इस कहानी की आत्मा है। जानते हैं, हमारी आज की पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक वाक्य में छिपा हुआ है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सच्ची महानता किसी दिखावे में नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे किरदार में होती है। तो हमारी कहानी के जो नायक हैं, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन ये कहानी उनके पद के बारे में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के बारे में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने ज्यादा माने हुए और सम्मानित थे कि पूरा देश उन्हें प्यार से देश रत्न कहता था। और ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं था, बल्कि ये लोगों के दिल से निकला हुआ सम्मान था उनके लिए। तो जरा कल्पना कीजिए, जगह है इलाहाबाद और हल्की हल्की बारिश हो रही है, और देश के सबसे सम्मानित लोगों में से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अखबार के संपादक से मिलने के लिए निकले हैं, एकदम आम इंसान की तरह। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है, उनका पहनावा। कोई शान शौकत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बारिश में भीगे हुए साधारण से कपड़े। ये छोटी सी बात आगे की कहानी के लिए बहुत अहम हो जाती है। तो अब हम कहानी में पहुंचते हैं अखबार के दफ्तर, जहां उनकी इसी सादगी की एक तरह से परीक्षा होने वाली थी। यहां पर देखिए, नजर और नजरिए का कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है चपरासी की नजर, जिसे सिर्फ भीगे हुए मामूली से कपड़े दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ है हकीकत कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के पहले राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चपरासी को क्या पता था, उसने तो बस उनके कपड़े देखे और एकदम बेपरवाही से कह दिया। उसने उन्हें पहचाना तक नहीं। लेकिन देश रत्न का रिएक्शन क्या था, यही तो सबसे बड़ी बात है। उन्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया, उन्होंने इसे अपना अपमान भी नहीं समझा। बड़ी विनम्रता के साथ वो बस एक कोने में चपरासियों के पास बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगे। सोचिए, यही तो है असली महानता। और फिर आता है कहानी में वो पल जब सच सामने आने वाला था, जब संपादक को पता चलने वाला था कि उनसे मिलने कौन आया है। जैसे ही अंदर श्री चिंतामणि की नजर कार्ड पर पड़े नाम पर गई, वो सब कुछ समझ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हड़बड़ाकर अपने दफ्तर से बाहर की तरफ भागे। जब श्री चिंतामणि बाहर आए तो उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं दिखाई नहीं दिए। सोचिए, उस पल उनके मन में कैसी घबराहट हुई होगी। तभी उस घबराए हुए चपरासी ने एक कोने की तरफ इशारा किया, और श्री चिंतामणि ने जो देखा वो सच में एक हैरान कर देने वाला और दिल को छू लेने वाला नजारा था। देश रत्न चपरासियों की अंगीठी के पास बैठकर शांति से अपने कपड़े सुखा रहे थे। और इस कहानी का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है ना, वो है इसका सबक, जो हमें डॉक्टर प्रसाद के अपने ही शब्दों से मिलता है। जब श्री चिंतामणि ने इतनी देर होने के लिए माफी मांगी, तो डॉक्टर प्रसाद बस मुस्कुरा दिए और ये सरल से लेकिन बहुत गहरे शब्द कहे। देखिए, उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि उस स्थिति में भी कुछ अच्छा ही ढूंढ लिया। यही तो उनकी महानता थी। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली सम्मान किसी पद या पैसे से नहीं मिलता, वो तो कमाया जाता है विनम्रता से, सादगी से और अपने अच्छे चरित्र की ताकत से। तो ये कहानी ना आज हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां बाहरी दिखावे पे इतना जोर दिया जाता है, वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी और विनम्रता से हम असल में क्या सीख सकते हैं।